मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी भाषा मंजरी पाठ बड़े भाई साहब को पढ़ा। उस पाठ के आधार पर कुछ भाषा संदर्भ की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर वाक्य दर्ज किए गए हैं। इन वाक्यों को आप ध्यान से पहले पढ़िए। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। ये जो आंखें फोड़नी और खून जलाना, ये जो शब्दों के समूह हैं, इसको हम यहां मुहावरा कहेंगे। किसी भी वाक्य में मुहावरे के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, कहने का भाव सुंदर हो जाता है। उस शब्दों के समूह जिसको हम मुहावरा कहते हैं, उसके विशिष्ट अर्थ होते हैं। उन अर्थों को हम देखेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आंख फोड़ना का मतलब हुआ बहुत देर तक परिश्रम करना, जिसमें आंखों की बहुत ज्यादा कष्ट होता है, आंखों को ज्यादा कष्ट होता है। और उसी तरह से खून जलाना यानी बहुत मेहनत करना। जब हम कहते हैं कि खून जलाना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। वाक्य में प्रयोग देखेंगे। आंख फोड़ना का कैसे हम लिख सकते हैं? तो परीक्षा में सफलता के लिए किताबों के साथ आंखें फोड़नी होती है। मतलब हम जब तक किताब को बहुत देर तक नहीं पढ़ते हैं, पुस्तक को जब तक नहीं पढ़ते हैं, तो परीक्षा में सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो उसी को हम लोगों ने लिखा, इसका आंख फोड़ना का मुहावरा में प्रयोग करते हुए कि परीक्षा में सफलता के लिए किताबों के साथ आंखें फोड़नी होती है। आप अन्य वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे, खून जलाना, बहुत मेहनत करना। आपने सुना होगा अपने घरों में अपने बड़ों से कि धन कमाने के लिए खून जलाना पड़ता है। यानी धन जब कमाना है, यानी तब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है, यानी खून जलाना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ और यहां पर पाठ में जो प्रयोग में आए हैं मुहावरे, उनका संकलन हमने यहां पर किया है और इसका यहां पर अर्थ और फिर उसका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप भी अपने स्तर से इन मुहावरे का नए वाक्यों में प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके मुहावरे को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सिर पर नंगी तलवार लटकना। इसका अर्थ होता है साक्षात मौत दिखाई देना। साक्षात मौत दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? युवक जब तक आतंकवादी के कैद में रहा, तब तक उसकी सिर पर नंगी तलवार लटकती रही। कहने का मतलब है कि युवक आतंकवादी के जब कैद में था तो उसको साक्षात अपनी मौत दिख रही थी। उसी तरह से दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि जंगली जानवर के सामने आने से, ठीक है, जंगली जानवर के सामने आने से मुझे सिर पर नंगी तलवार लटकते हुई लगी। या कुछ और भी आप नए वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे, आड़े हाथों लेना। बड़े भाई आड़े हाथों लेते थे ना, तो आड़े हाथों लेने का मतलब है कठोर बातें कहना, थोड़ा कड़वी बातें कहना। एक उदाहरण देखेंगे, किसान ने जब साहूकार का ब्याज समय पर नहीं दिया तो उसने किसान को खूब आड़े हाथों लिया। यानी किसान ने जब साहूकार को समय पर ब्याज की राशि नहीं दिया तो उस साहूकार ने किसान को कड़वी बातें कही, कठोर बातें कही। उसी को मुहावरे का प्रयोग करके हम लोग क्या बोलेंगे? उसने किसान को खूब आड़े हाथों लिया। और देखेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना। याद है ना, बड़े भाई साहब ने क्या कहा था कि तुम प्रथम आ गए हो कक्षा में, इसका मतलब ये नहीं समझ जाओ कि तुम बिना मेहनत के ही कुछ कर सकते हो। कभी कभी अंधेर के हाथ में भी बटेर लग जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयोग्य व्यक्ति को अनायास अत्यंत मूल्यवान वस्तु मिल जाना या मिलना। वाक्य में देखिए, हमेशा फिसडी रहने वाला खिलाड़ी जब एक मैच में शतक लगाया
तो कप्तान ने कहा कि अंधेर के हाथ बटेर लग गया। मतलब जिसको बोलते हैं संजोग बस, मतलब अयोग्य व्यक्ति को उसके मेहनत से, उसकी क्षमता से अधिक मूल्यवान वस्तु को मिल जाना। दांतों पसीना आना, बहुत कठिनाई आना। हीरा मोती को अपने घर ले जाने में गया को दांतों पसीना आ गया। हीरा मोती को अपने घर ले जाने में गया को दांतों पसीना आ गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं और भी कोई वाक्य जो आपको लगता है जिसका मतलब होता है बहुत कठिनाई आना। ठीक है, आगे देखिए, ऐरा गैरा नथु खैरा, जिसका मतलब होता है बेवकूफ, वह अत्यंत साधारण व्यक्ति, उसी को हम बोलते हैं ऐरा गैरा नथु खैरा। वाक्य में कैसे प्रयोग करिएगा, अपराधियों की चाल को समझना ऐरा गैरा नथु खैरा की बस की बात नहीं। मतलब अपराधी बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, तो उनकी बातों को समझने के लिए तेज आदमी की जरूरत होती है, तेज मस्तिष्क वाले आदमी की जरूरत होती है। सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं सकता, तब उसको हम लोग वाक्य में कह सकते हैं कि ऐरा गैरा नथु खैरा की बस की बात नहीं। और अंतिम मुहावरा, लोहे का चने चबाना, अत्यंत कठिन काम होना। लोहे का चने चबाना, अत्यंत कठिन काम होना। तो अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें और अभी के परिवेश की बात करें तो कोरोना का सफाया करना लोहे का चने चबाना हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन मुहावरों के अतिरिक्त अन्य मुहावरों का संकलन करें और उनके अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। अब बात करते हैं समास की। उसमें एक शब्द जो मैं यहां पर दे रहा हूं, खेल कूद। इसमें आप देखेंगे कि दो पद हैं, अर्थात दोनों पद की महत्ता है, और ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं यहां पर सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह। इस शब्द युग्म को, जिसमें दोनों पद समान महत्व के होते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहते हैं। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, खेल कूद। इसको जब विग्रह करते हैं तो क्या बोलेंगे इसमें, खेल और कूद। आप जानते हैं कि समास क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब संक्षिप्त कर उसको हम समस्त पद बनाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। तो यहां पर खेल कूद, इसको जब हम, ये समस्त पद है और इसको जब विग्रह करते हैं तो हो जाता है खेल और कूद। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण द्वंद्व समास के हम लेते हैं यहां पर, जैसे गुरु शिष्य। इसको जब विग्रह करेंगे तब हम लोग का क्या मिलेगा, गुरु और शिष्य। उसी तरह से आप और ले लीजिए, भाई बहन। जब इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई और बहन। एक और, माता पिता। इसको जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होंगे, माता और पिता। तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और जो समासिक चिन्ह होता है उसको जब हम विग्रह करते हैं तो समासिक चिन्ह के बदले में और लिखते हैं। तो इस तरह से द्वंद्व समास के यहां कुछ उदाहरण हैं। आप अन्य द्वंद्व समास के शब्दों का चयन करें और उसका विग्रह करें। इसके बाद चर्चा करते हैं क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
तो क्रिया सकर्मक, और एक दूसरा अकर्मक। आप यहां जैसा कि देख रहे हैं सकर्मक, स मतलब साथ में, यानी वैसी क्रिया जिसके कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की अपेक्षा होती है, उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। लेकिन जब वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की जरूरत नहीं होती है, तब हम बोलेंगे कि वह क्रिया है अकर्मक क्रिया है। उदाहरण स्वरूप जैसे आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है इसमें कर्म के साथ, क्रिया कैसा हो तो कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना। अब कैसे पता चलेगा कि यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? तो उसके लिए उदाहरण यहां पर मैं दूंगा, जैसे राम हंस रहा है। अब आप क्या से प्रश्न करेंगे? क्योंकि कर्म को पता करने के लिए, किसी वाक्य में कर्म को पता करने के लिए क्या से प्रश्न करते हैं। तो राम हंस रहा है। अब आप पूछेंगे क्या हंस रहा है, तो ऐसा तो कोई प्रश्न होता नहीं है। इसका मतलब यह जो क्रिया है इसको कर्म की जरूरत नहीं है, यानी कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए यह जो क्रिया हुआ यहां पर इसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा जब उदाहरण लेंगे तो जैसे मैं सेव खाता हूं। अब मैंने जैसा कि कहा था कि कर्म को पता करने के लिए वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, कि क्या के साथ क्रिया लगाकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या खाता हूं, तो सेव खाता हूं। तो जैसे ही इसका जवाब जो मिला, यह क्या खाता हूं, सेव, इसका मतलब यह कर्म है और यह क्रिया है। और जब जवाब आपको मिल जाता है, इसका मतलब यह जो खाना है यह क्या हुआ, कैसी क्रिया हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कि सकर्मक क्रिया। सामान्य हिंदी वाक्य में जो पदानुक्रम होता है वह सबसे पहले कर्ता, प्रायः, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। ये वाक्य बनाने में शब्दों का पदानुक्रम होता है, पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया, और इस तरह से वाक्य बनते हैं। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की अपेक्षा होती है, उसको हम लोग उस क्रिया को सकर्मक क्रिया बोलेंगे, और जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब इन वाक्यों को आप पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, किनारे किनारे। और दूसरे वाक्य में आज दूर दूर तक वर्षा हो सकती है, दूर दूर। ये जो शब्द हैं किनारे किनारे, दूर दूर, इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द। अब इस किनारे किनारे का अर्थ आप जब लेंगे, मतलब किनारे से लगा हुआ, किनारे से लगा हुआ। उसी तरह से दूर दूर, दूर दूर, दूर दूर का अर्थ हुआ बहुत दूर। अब देखेंगे
ये पुनरुक्त शब्द हुआ, किनारे किनारे और दूर दूर, यह पुनरुक्त शब्द है। किनारे किनारे का अर्थ हुआ किनारे से लगा हुआ, उसी तरह से दूर दूर का अर्थ हुआ बहुत दूर तक। पाठ में अन्य पुनरुक्त शब्द आए हुए हैं, उन पुनरुक्त शब्दों का संकलन करें और उसको वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ समझने का कार्य करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इस वाक्य को आप पढ़िए। भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सुख जाते। इसमें प्राण जो शब्द है वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह से अन्य शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप भी इन शब्दों का संकलन कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए।